صهيب صهيب يا ربي صهيبنا حبيبنا. نحن هنا بالهول تمام. هاي بحقول الهول بإذن الله رب العالمين قريبا بالهول قريبا بالهول. صهيب صهيب اليعربي صهيب سلام له صهيب. صهيب اليعربي يسلم عليكم كلكم يا شباب. يا سلام خاص يا صهيب من الهول واحرار الهول الكل. يلا حيهم يلا حيهم يلا حيهم. يا اخواني هذا الكام الصيني الهول صاغون على اليمين. ما شاء الله الشباب جاهزين على دخول حسكة والهول بإذن الله. الأمور طيبة ما شاء الله. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज सीरिया की जमीन पर जो कुछ घट रहा है वो सिर्फ फौजी पेशकदमी नहीं है, ये एक पूरा जियोपॉलिटिकल नक्शा पलटने की कहानी है। आज हम बात करेंगे अल शरा बनाम तुर्की, एसडीएफ बनाम ट्रंप नेतन्याहू और इस सवाल की कि क्या कुर्दों को फिर से मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया है, जहां अल शरा का उभरना सबके लिए खतरा आखिरकार क्यों बन गया। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कि अहमद अल शरा क्यों सबकी आंखों की किरकरी बन चुका है। अल शरा कोई कमजोर बिखरा हुआ नेता नहीं है अभी के टाइम पर। उसका फॉर्मूला एकदम साफ है कि एक सीरिया हो और एक ही सीरिया की सेना हो, जो अलग अलग मिलिशिया में बटे हुए हैं वो सब खत्म हो, एक सेना बने, एक सत्ता हो जिसे सही तरीके से चलाया जाए, कोई मिलिशिया कोई प्रॉक्सी नहीं हो जो सवाल सीधे तौर पर खड़े करते हैं। और यही बात तुर्की, अमेरिका और इजराइल तीनों को परेशान करती है। जो तस्वीरें लोगों के सामने आ रही है, आखिर तुर्की की परेशानी क्या है। दोस्तों, तुर्की कभी नहीं चाहता कि सीरिया मजबूत हो, कुर्द सवाल सुलझ जाए, बॉर्डर पर स्टेबिलिटी आए। क्यों? क्योंकि तुर्की की पूरी सीरियाई पॉलिसी इस पर टिकी हुई है, खासतौर पर पीकेके, वाईपीजे और कुर्द पहचान के डर पर। अल शरा साफ तौर पर कह रहा है कुर्द नागरिक हैं लेकिन अलग सत्ता नहीं चलेगी। यह बात तुर्की को इसलिए चुभ रही है क्योंकि अगर सीरिया ने कुर्द सवाल संवैधानिक तरीके से अगर हल कर लिया तो तुर्की की पूरी दखलंदाजी बेनकाब हो जाएगी। जहां एसडीएफ को किसने भरोसा दिलाया था, यह सबसे बड़ा पहलू है और यह समझने की जरूरत है। अब आते हैं इसलिए किरदारों के ऊपर। दोस्तों, सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस किस भरोसे पर आखिरकार खड़ी हुई थी? अमेरिका के भरोसे, इजराइल के भरोसे और पर्दे के पीछे तुर्की की सहमति के साथ खड़ी हुई थी। यह कहा गया कि आईएस से लड़ो, दमिश्क को दबाव में रखो ताकि हम बैकअप दें और आप टिके रहें, हम तुम्हें कभी नहीं छोड़ेंगे, ये वादे किए गए। लेकिन दोस्तों, इतिहास ये खासतौर पर गवाह है, अमेरिका दोस्त नहीं बनाता, इस्तेमाल करके फेंक देता है। इजराइल मोहरे पालता है, साझेदार नहीं, यानी कि धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। और यही बात अल शरा पर लागू होती है क्योंकि अब अल शरा को ही सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप की सोच सीधी है, मिडिल ईस्ट बोझ तले दबा रहे, आतंकवाद में लिपटा रहे और हम आतंकवाद को खत्म करने के लिए पूरी तरीके से उसे इस्तेमाल करें, टेम्परेरी टूल की तरह। असली दुश्मन चीन और रूस को बताया जाए। आईएस खत्म हुआ तो कुर्द कार्ड एक्सपायर हो गया। इसलिए ट्रंप ने साफ कर दिया कि हम सीरिया में फंसे नहीं रहेंगे और यही एसडीएफ के पैरों तले जमीन खासतौर पर खिसक गई। जो तस्वीर दुनिया के सामने आई
और इसी बीच शुरू हुआ नेतन्याहू का डबल गेम। अब सबसे खतरनाक खिलाड़ी सीरिया के अंदर बेंजामिन नेतन्याहू। इजराइल को खासतौर पर चाहिए था कि टूटा हुआ सीरिया हो जिसे वो जब चाहे मारे पीटे कूटे, कमजोर दमिश्क बनाया जाए, ईरान से लड़ने के लिए प्रॉक्सी तैयार की जाए कि भैया इजराइल नहीं ईरान दुश्मन है। एसडीएफ इस गेम में बिल्कुल फिट बैठती थी। लेकिन जैसे ही अल शरा ने सेना को एक किया, रूस और ईरान से बैलेंस बनाया, मिलिशिया खत्म करने की बात कह दी, इजराइल पूरी तरीके से पीछे हट गया कि भैया ईरान के खिलाफ चढ़ा रहे थे, ये तो ईरान को ही दोस्त बना बैठा। क्योंकि मजबूत सीरिया इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। एसडीएफ ने आखिरकार बिगुल क्यों फूंका है, इस पहलू को समझने की जरूरत है। दोस्तों अब असली सवाल सुनिए, एसडीएफ ने अचानक क्यों कहा दमिश्क धोखा दे रहा है, अमेरिकी गारंटी टूटी हुई है और इजराइल ने हमें छोड़ दिया है। यह उन लोगों के लिए भी सबक है जो इनको अपना माई बाप बना करके बैठे हुए हैं, क्योंकि सच्चाई ये लगातार सामने है। कोई गारंटी लिखित नहीं थी, कोई वादा संविधान में नहीं था, सब कुछ अंडर टेबल था। और जब अल शरा ने साफ तौर पर यह कहा हथियार जमा करो, सेना में आम सिपाही बनो, तो एसडीएफ को समझ आ गया खेल खत्म हो चुका है। अल शरा बनाम तुर्की अगला मोर्चा तैयार हो चुका है। दोस्तों अब जो टकराव है वो एसडीएफ से भी ज्यादा बड़ा बन चुका है। यह है अल शरा बनाम तुर्की। तुर्की खासतौर पर चाहता है कि बफर जोन बना रहे, कंट्रोल तुर्की के हाथ में रहे, यह पूरी तरीके से खत्म हो, कमजोर पड़ोसी सीरिया बना रहे। और यही अल शरा क्या कहता है और अल शरा क्या चाह रहा है? वो कह रहा है संप्रभुता, यानी कि सब एक हो जाए, सेना सीमाओं की इज्जत हो, चाहे वो कहीं की भी हो, दखल का खात्मा किसी का भी हो वो खत्म हो, यानी कि तुर्की का खात्मा खत्म हो पर डोनाल्ड ट्रंप का जारी रहे। यानी आने वाले दिन तुर्की के लिए भी आसान नहीं होंगे, क्योंकि अल शरा को एर्दोगन के सामने खड़ा कर दिया गया है, कुर्द अवाम बनाम कुर्द मिलिशिया कर दिया गया है। दोस्तों यह लाइन समझना बहुत जरूरी है। कुर्द अवाम एसडीएफ कुर्द अवाम का हक है, जहां भाषा और कुर्दों को उनकी पहचान देने का काम किया जा रहा है, कुर्दों को नागरिकता देने का ऐलान अल शरा के जरिए किया जा रहा है, बराबरी की हिस्सेदारी देने की बात कही जा रही है। लेकिन एसडीएफ का एजेंडा क्या था? एसडीएफ का एजेंडा था हथियार के दम पर जंग लड़ो, सत्ता को हथियार के दम पर बेदखल करो और पूरी तरीके से फंड इकट्ठा करो। अब समझने वाली बात है, अल शरा ने भी तो यही किया विदेशी सपोर्ट से, और वही विदेशी सपोर्ट छीन लिया गया एसडीएफ से, और अल शरा ने यही कैंची चला दी, जो तस्वीर दुनिया के सामने खासतौर पर खुल करके आ गई और अब अवाम के लिए असली सबक बन चुका है। दोस्तों एसडीएफ की चीख दरअसल एक चेतावनी है। जो कौमें अपनी सियासत वॉशिंगटन और तेल अवीव के भरोसे छोड़ देती हैं, उन्हें एक दिन अकेला छोड़ दिया जाता है। यह अल शरा को भी समझ आ चुका है। ट्रंप ने छोड़ा, नेतन्याहू ने छोड़ा, अब तुर्की भी अपने मतलब तक साथ रहेगा, जो पूरी तरीके से पीछे हट चुका है। और ट्रंप ने तुर्की के खिलाफ एक खिलाड़ी खड़ा कर दिया, वो नाम है अल शरा का। वो मिलिशिया सिस्टम से लड़ रहा है, वो प्रॉक्सी वॉर से लड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, वो अमेरिका, इजराइल, तुर्की की तीन मुही साजिश के खिलाफ खड़ा हो चुका है, जो तस्वीरें दिखाने की कोशिश की जा रही है।
और यही वजह है कि एसडीएफ पूरी तरीके से बौखलाई हुई है। तुर्की पूरी तरीके से सीरिया में बेचैन दिखाई दे रहा है और इजराइल पूरी तरीके से मुंह फुला करके नाराज है। अमेरिका एसडीएफ से पीछे हट चुका है। अब सवाल यह नहीं कि एसडीएफ का क्या होगा, अब सवाल यह है क्या मिडल ईस्ट पहली बार प्रॉक्सी से बाहर निकल पाएगा। यही असली जंग है दोस्तों, जो तस्वीरें सीरिया में लगातार सामने आ रही हैं। कैसी लगी खबर? कमेंट बॉक्स में आकर के अपनी राय जरूर दीजिएगा। शुक्रिया।